नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही तेज तर्रार नेता हैं। फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं कांग्रेस से, लेकिन ऐसा लगता है कि न जाने कितने दिनों से जो है वो पॉलिटिक्स में है। पॉलिटिक्स में तो वो हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम के एमएलए का इस तरह का रुतबा बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे साथ हैं आरिफ मसूद जी। चलिए आज हम उनसे बातचीत करेंगे। आरिफ मसूद जी, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। फर्स्ट टाइम के एमएलए हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम के एमएलए आप लगते नहीं, तो इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा राज ये है कि फर्स्ट टाइम निकल पाया, जीत पाया। अटेम्प्ट 2 लिए, पहले अटेम्प्ट में फेल हो गए, सेकंड में पास हुए। लेकिन क्योंकि पहले से मैं बहुत पहले बिगिनिंग, रसूल अहमद सिद्दीकी साहब एक लीडर, भोपाल बहुत तारीखी लीडर हमारे गुजरे, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर थे और मिनिस्टर है। तो बहुत छोटे से मैं जब पॉलिटिक्स का शौक हुआ था तो उनके साथ अटैचमेंट काफ़ी हो गया था, और वो भी एक बच्चे की वजह से मुझे साथ रख लेते थे, तो इसलिए बहुत कुछ सीखने का तजुर्बा उसी टाइम मिल गया। तो वही सारी चीज़ें अब काम आती हैं। जैसे वो अपनी जबान से कहते हैं। आम चर्चा में जब कहीं कॉफी हाउस पे चले जाइए, चाय पॉइंट्स पे चले जाइए, तो बीजेपी के लीडरों से पूछ लिए तो खुद कहते हैं जब हमें निपटने लगेंगे तो हमें करना क्या है, हमें तो ध्रुवीकरण करना। लेकिन अब जनता समझने लगी है, तभी तो परिवर्तन आएगा। अगर बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है राजनीति का, तो आपको नहीं लगता कांग्रेस ने बहुत समय तक अल्पसंख्यकों को बहुत ज्यादा रियायतें दी? अल्पसंख्यकों को कहाँ लिया? ये एक वो है, हवा बना दिया। अल्पसंख्यक मायने कांग्रेस आती है तो अल्पसंख्यकों को बहुत कुछ मिल गया। हमें बताओ तो आप, हमें क्या मिला? 70 साल 80 साल का हमारे पास रिकॉर्ड है। जो सबका था वो हमें यहाँ सिर्फ इतना हुआ है कि बहुत ताकत से गालियां बकी जाती हैं एक तरफ सामने आने पे, दूसरे आने पे थोड़ा गाली कम बकी जाती है। इतना ही अंतर है, कोई बहुत बड़ा अंतर हमको कोई अलग से नहीं दे दिया गया। जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, जिस राइट्स के लिए आज हम लड़ते हैं, वो राइट्स हमको थोड़ा राइट्स हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट में मिल जाता है, बाकी में नहीं मिलता। सिर्फ झगड़ा इतना है, उस टाइम भी हमको मांग के लेना पड़ता है और अभी भी मांगना ही पड़ता है दोनों से। तो हमको कहीं कुछ मिला नहीं है। जिस तरह का जो बताया जाता है फोबिया, तो कुछ भी कहीं नहीं माइनॉरिटीज ने सफर करा है। और बेस्ट ये है कि माइनॉरिटीज देश की आजादी का बड़ा वो स्तंभ है जिसने लाखों लोगों की जानों के साथ अंग्रेजों से लड़कर इस देश की लड़ाई में साझा रहा है। लेकिन हमारी बदनसीबी कहिए या मुल्क के हालात कहिए या प्रदेशों के, कि हम लोगों के ऊपर ऐसी तोहमतें लगा दी जाती हैं जो अफसोसनाक होती हैं। लेकिन हमको जो मिलना था वो आज भी नहीं। हाल ही में सलमान खान, जो कि बहुत ही फेमस एक्टर है, उन्होंने कहा है कि थोड़ा सा उन्हें अब डर लगता है। सच है कि एक दहशत का माहौल इस देश में बढ़ाया जा रहा है। एक टारगेटिंग कर कर एक कम्युनिटी को इस तरह का माहौल देश में किया जा रहा है कि एक आम आदमी डर महसूस करने लगा है। उसी का मैं समझता हूँ व्यू होगा जो सलमान जी ने। चलिए, आप तो नेता हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप लोग के अंदर भी डर का माहौल है? आपके वोटर्स जो हैं उनके अंदर डर का माहौल है? नहीं, देखिए, एक पब्लिक में डर का माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी जहां तक व्यक्ति की बात है तो हम तो लड़ने वाले लोग हैं। हमें मालूम है हमारा अंत है। दुनिया में कोई जीवन भर जितना रहना उतना ही रहेगा जो मालिक ने जिंदगी दी है। लेकिन ये गलत चीज है, ये बदलना चाहिए। दहशत का माहौल, अभी जो हालात चल रहे हैं ये क्या है? बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, ये दहशत ही फैला। लाडली बहना योजना लागू हो गई है और शिवराज सिंह जी जो हैं वो जगह जगह जा रहे हैं, उनको अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है। आप क्या सोचते हैं? देखिए, शिवराज सिंह जी महामंडप और मंडल लगाने के लिए तो बड़े माहिर हैं, पब्लिक जोड़ने के मामले में तो माहिर हैं, और झूठ बोलने में भी उतना ही माहिर हैं। जनता को मालूम है, अभी आधी महिलाएं लाडली योजना में फर्क हो गया। कितनी महिलाएं आज आवेदन नहीं कर सकी स्कीम, और सबको मालूम है। और मैं आपके चैनल पर बोलकर जा रहा हूं, ये लाडली योजना का लाभ नहीं दे पाएंगे। लाडली योजना का सही लाभ कांग्रेस की हमारी सरकार ही देगी। आप लोगों ने तो कहा ही कि आप लोग 1500 रुपए देंगे। बिल्कुल। सिलेंडर 500 में देंगे। हमने सिलेंडर कह दिया। जो असल मूलभूत उनको चाहिए। इन्होंने तो उज्ज्वला योजना में सिलेंडर और चूल्हा दिया था। बड़ा फायदा प्रदेश की जनता को नहीं होने वाला। आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार के चुनाव में असर करेगी? मध्य प्रदेश की जनता ने पहले भी कभी तीसरा मोर्चा नहीं बनने दिया और ना कभी उस पर भरोसा कराए, और ना मध्य प्रदेश की जनता आज करेगी।
आपको कई बार बहुत एक मुस्लिम लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है, आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जाहिर है कि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ, अगर उस कम्युनिटी को उसका राइट्स नहीं मिलता, उसके जो भी उसको मिलना चाहिए वो तमाम चीजें अगर नहीं मिलती, तो उसको मैं आवाज उठाऊंगा। और अगर मैं उसकी आवाज उठाऊंगा तो मुझको एक ही तरफ कहा जाए तो मुझे उसमें बुरा भी नहीं लगता। लेकिन ये भी तय है कि ये मेरे ऊपर चार्जेस लगाए जाते थे। मैं बहुत हार्ड लाइनर हूँ, कट्टर मुस्लिम है, कट्टरपंथी है, लेकिन उस कट्टरपंथी को मध्य विधानसभा के एक एक मतदाता ने अपना आशीर्वाद दिया, अपना भरोसा दिया, और मैं भी उनसे खुलकर कहता था कि मैं एक ईमानदार मुसलमान हूं, मुझ पर भरोसा करो। और मैं आज फख्र से कह सकता हूं 4.5 साल बाद कि आप जाइए तो आपको मेरी विधानसभा में लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि जो कहा था वो कर कर दिखाया। अगर सिटी में काम हुआ तो नए भोपाल में काम हुआ, नए भोपाल में हुआ तो सिटी में काम हुआ। फर्क नहीं आने दिया, फर्क आपने नहीं आने फर्क नहीं आने दिया। लेकिन आपका जो सीट है वो हॉट सीट है, सबकी निगाहें उस पे है, चाहे बीजेपी हो चाहे आपके कांग्रेस के तमाम नेता हो। तो क्या लग रहा है इस बार विधानसभा? ये सब मिलके हराएंगे, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से जीत के जाऊंगा। ये सब मिलके भी हराएंगे तो मध्य विधानसभा की जनता मुझे नहीं हारने देगी। नहीं हारने देगी। मालिक ने चाहा तो पिछली बार से ज्यादा मतों से जीत के जाऊंगा। गजब का कॉन्फिडेंस है, देख लेना। क्योंकि मैं अपने लोगों से कहता था कि मैं अम्बेडकरवादी हूं, मैं पक्का अम्बेडकरवादी हूं। संविधान की लड़ाई लड़ने वाला एक व्यक्ति है, वो है आरिफ मसूद, और मैंने वो साबित करा। मैंने 15 महीने की अपनी सरकार में भी। इस बार क्या होगा विधानसभा चुनाव में? सबकी निगाहें इस बार की विधानसभा चुनाव में है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लग गए थे न्यू ईयर में। नहीं, वो तो हमारा तो चेहरा कमलनाथ जी है और हमारा तो सपना है कि कमल नहीं, लेकिन आप ही के कांग्रेस में बार बार ये मरमर होते कि नहीं भावी मुख्यमंत्री कुछ नहीं है। बहुत सारे आप ही के लोग, अरुण यादव जी, अजय सिंह। नहीं, बाद में उन्होंने सबने स्पष्ट कर दिया ऐसा कुछ नहीं। हम सबके सर्वमान्य नेता कमलनाथ। हाँ। और अगर आपको याद हो मुक्ता जी, नहीं तो आप कभी वो निकालिए, मैंने बहुत टाइम पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के एक कार्य सम्मेलन में ये बात कही थी कि अंगद का पैर है कमलनाथ। हाँ। कमलनाथ न हिले ही न हिलेंगे। कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है, ये कांग्रेस के नेता भी मानते हैं, आप भी मानते मानेंगे। मुक्ता जी, अब कहाँ है? तो सब कमलनाथ जी को मानते हैं। कमलनाथ जी के साथ आके एकजुट हो जाते हैं, ये तो एक खूबी है कमलनाथ जी में, है ना। मैं वही कह रहा हूं कि कमलनाथ जी के आने के बाद वो सारी चीजें खत्म हो गई। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कमलनाथ जी अंगद का पैर हैं और कमलनाथ जी का सब सम्मान करते हैं। वो बड़े हैं, छोटे हैं हम लोगों को कुछ चीजें अच्छी नहीं लगती तो उनसे लड़ झगड़ लेते हैं, उनसे बोल देते हैं, वही हमारे नेता बोल देते हैं दूसरे, लेकिन वो मान लेते हैं या तो वो जो चीज होती है बोल देते हैं। अब ये तो एक बीजेपी बनाती है माहौल। अगर हमने अपने परिवार में अपने बड़े से कोई बात कर दी, अरे कांग्रेस में बड़ी बगावत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात समझिए, इतने जब 22 विधायक भागे थे उसके बाद भी एक बड़ी मेजॉरिटी का विधायक कमलनाथ जी के साथ ही खड़ा रहा, कांग्रेस के साथ। अभी बार बार ये बात आती है, कमलनाथ जी भी कई बार कह चुके हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह भी कह चुके हैं कि कई बीजेपी के लीडर्स आप लोग के टच में हैं, आना चाहते हैं कांग्रेस में। हाँ, जब बीजेपी वालों से बात करो तो जब विधानसभा में मिलते हैं तो रोते हुए मिलते हैं और ये कहते हुए तो मिलते हैं कि यार मजा नहीं आया, गलती हो गई। हाँ। जो दूसरे वो कह रहे होते इतने साल से भारतीय जनता पार्टी में कुछ फायदा नहीं दिख रहा, ये भी एक एजेंटों वाली पार्टी हो गई, बड़े लोगों की हो गई। लेकिन मैं उस पर उतना वो नहीं करता। मैं तो कहता हूं हमारे कांग्रेस का कार्यकर्ता ईमानदारी से मजबूती के साथ लग गया तो सरकार बनेगी, क्योंकि पहले भी कांग्रेस कार्यकर्ता ने सरकार बनाई थी और अभी भी हमें कोई बहुत जरूरत नहीं है। आएगा तो उसका सम्मान है, ना आए तो हमें मनाने जाने की जरूरत नहीं है। आप लोग नहीं चाह रहे कि कोई बीजेपी से कांग्रेस में? वही मैंने कहा, जो आएगा तो ठीक है, लेकिन हमको जबरदस्ती एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। हमारा कांग्रेस का खुद कार्यकर्ता इतना मजबूत है जो सरकार बनवा दे। इतने निश्चिंत है, इतने आत्मविश्वास से। मैं जानता हूं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं। हाँ। बहुत मजबूत है कांग्रेस का कार्यकर्ता। कांग्रेस का कार्यकर्ता आइडियोलॉजी के साथ लड़ने वाला व्यक्ति आज भी मजबूत है और अगर वो ठान ले तो निश्चित रूप से परिणाम हमारे फेवर में आते। आरिफ जी, इन दिनों फिर से कोरोना की बहुत चर्चा हो रही है और पिछली बार जब कोरोना था तब हमने आपको देखा था, आप बहुत एक्टिव थे और उसके बाद से लगातार कोरोना के हटने के बाद भी आप लगातार हेल्थ को लेकर अपने क्षेत्र में आपने बहुत कार्य किए। हाँ, ये मुझे मौका मिला और मैं समझता था कि ये प्राथमिकता है भोपाल शहर की और मेरी विधानसभा की। तो सबसे कोरोना में तो मैं घूमा ही, और मैं पहला वाहिद शख्स होऊंगा शायद जो विधायक के नाते जिसने लंगर पहले दिन से लगा दिए थे। डे फर्स्ट से लंगर लगा दिए थे कि लोगों को खाने के लिए भटकना ना पड़े। हर जगह मैंने स्टॉल्स लगाए थे। साथ ही मैंने इस पर गौर करा था कि संजीवनी जो मेरी खुली है, ये संजीवनी के साथ मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने एक तो पूरी संजीवनी करी और मैं धन्यवाद दूंगा चीफ सेक्रेटरी महोदय इकबाल सिंह जी को
कि मैंने उनसे अनुरोध करा था कि सुल्तानिया लेडी हॉस्पिटल शिफ्ट होना था हमीदिया हॉस्पिटल में, तो उसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग थी और क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड था तो इसलिए शिफ्टिंग जरूरी थी, पहले से ऑर्डर हो चुके थे। तो मैंने शिफ्टिंग के साथ उनसे मांगा था, एक दिन मुलाकात करी और मैंने मुलाकात करके कहा था कि मैं चाहता हूं कि एक जिला अस्पताल 300 बेड का दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से पहली बार ये चीज शेयर कर रहा हूं क्योंकि आपने सवाल कर लिया कि अभी हाल ही में 4-6-8 दिन पहले वो स्वीकृति हुई है, 300 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और 300 बेड का जिला अस्पताल सुल्तानिया लेडी हॉस्पिटल की बिल्डिंग में भोपाल के लोगों को मिलेगा। मेरी एक और प्रार्थना है आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से कि मैंने इसी तरह के 3 और अस्पताल मांगे हुए। बेहतर हो कि राजनीतिक और कांग्रेस और बीजेपी से हटके जनता के हित में और कोरोना जैसी आपदा को देखते हुए वो तीनों अस्पताल भी स्वीकृत कर दें तो मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बिल्कुल, बहुत